शाहिद अनवर पैसे का बिगड़ा हुआ एक मुसलमान है जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। यही वजह है वो अपने आप को मालदार समझता है। मालदार है नहीं, ऐसे लंबी लंबी छोड़ता है। जहनी नफ्सियाती मरीज़ है, डिप्रेशन का शिकार है। यही वजह है, अगर वो डिप्रेशन का शिकार ना होता ना, कभी भी वो अपने आप को ये ना कहता कि मैं तो अमीर हूँ। ओ भाई शाहिद अनवर साहब, आप किस तरह अमीर हैं? ना तो आप पाकिस्तान के अमीर तरीन हैं और ना ही आप जिस कंट्री के अंदर हैं उस कंट्री के आप अमीर तरीन हैं, ना ही आप वर्ल्डली अमीर तरीन हैं। वर्ल्डली अमीर तरीन तो बिल गेट्स है। तो आप अपने आप को अमीर कैसे कह सकते हैं? जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ यहाँ का जो पाकिस्तानी शहरी गरीब है उसके पास भी है। तो आप किस तरह अमीर हैं? या तो ये है कि आप अमेरिका के अमीर होते या पाकिस्तान के आप ऐसे अमीर होते कि आपसे बढ़कर कोई और अमीर ना होता। मियाँ मंशा साहब ज़िंदा हैं, मियाँ रियाज साहब ज़िंदा हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अमीर तरीन हूँ? भाई आप गरीब हैं लेकिन आप डिप्रेशन का शिकार हैं। हाँ, यहाँ पर मैं शाहिद अनवर साहब को समझाना चाहता हूँ कि देखें, ज़्यादा लंबी लंबी ना छोड़ा करें। अल्लाह पाक ने जब पकड़ा ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, मेरी पकड़ बहुत सख्त है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, चूँकि आप मुसलमान हैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, और जो दूसरे मुसलमान हैं वो भी इससे इबरत हासिल करें। ज़्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ के रख देता है। अल्लाह पाक से उतना मांगें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का मोहताज न करे, और उस गुर्बत से पनाह मांगें। कादल फ़क्र अन यकूना कुफ़रा, हुज़ूर ने फरमाया कि फ़क्र फ़ाका जो है, गरीबी जो है, ये कुफ़र तक भी ले जाती है। और जो गरीबी का मजाक उड़ाता है अल्लाह उसको रुसवा और उस तक ले भी जाता है। आप यहाँ पर, मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जनरल कज़ाफ़ी का बेटा था, वो बेटा जिसके लिए बरतानिया के अंदर उम्दा से उम्दा परफ्यूमें तैयार की जाती थी, खुशबुएँ तैयार की जाती थी, जब उसको पकड़ा गया ना तो वो उन जगहों में से मिला जिन जगहों से भी बू आती है। उसके जिस्म से तो बू आ ही रही थी, बदबू आ रही थी उसके जिस्म से। जिस्म तो दूर की बात, उन जगहों से भी बदबू आती थी। गिलाजत वाली जगहों से उसको उठाया गया है। तो ज़्यादा फ़ख्र ना कर, मैं तस्वीरें लगा देता हूँ, इनको देख। ये आप जैसे लोगों को बतला कर गए हैं कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब पकड़ता है ना तो फिर चार पई के ऊपर पेशाब निकलवा देता है, फिर कोई पेशाब साफ़ करने वाला नहीं होता। जी हाँ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मुशर्रफ दौर के, वो जिसके लिए जो सिर्फ लैट्रीन का दरवाज़ा खोला करता था, वो जिसके गाड़ियों के दरवाजे गार्ड भाग भाग कर खोला करते थे, और जिसके लिए पंखों के बटन इशारों पे चला करते थे, वो जो जिसके लिए ऐसी वाली गाड़ियाँ इंतज़ार किया करती थी, वो जो जहाज़ों के अंदर सफ़र किया करते थे, शौकत अज़ीज़ साहब, आज उसके राल टपक रहे हैं, कोई उसके राल पूजने वाला नहीं है। तो इसलिए दौलत के अंदर ज़्यादा अंधे भी ना होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये सूरत नंबर 3 आयत नंबर 140 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये दिन गर्दिश करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शुरू से गरीब हैं तो उनके ऊपर आने वाला जो दिन है वो गरीबी ही का दिन आएगा, और जो अमीर हैं उनके ऊपर आने वाला दिन अमीरी ही लेकर आएगा, ऐसा नहीं है। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये जो दिन है लोगों के दरमियान गर्दिश करते रहते हैं। यही वजह है जो कल गरीब थे आज वो अमीर हैं, और जो कल बादशाह थे, जिस तरह शौकत अज़ीज़ साहब था, अब आज भी वो जिंदा है, आज वो क्या है, गरीब है। बहुत सारे लोग हैं जो रुल गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भीख मंगवाई है। ऐसा एक नहीं, हज़ारों हैं। अब मिसाल के तौर पर नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, फिर एक दिन वो था कि हम टीवी के ऊपर देख रहे थे, जब अबू ज़हबी से आ रहे थे, तब टीवी के ऊपर नीचे ये लिखा हुआ आ रहा था मुजरिम नवाज़ शरीफ आ रहा है, वो जो प्राइम मिनिस्टर था। और इसी तरह जनाब इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आज जेल के अंदर हैं। तो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये जो दिन है ये लोगों के दरमियान गर्दिश करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि क़ारून के पास ख़जाने थे, क़ारून के पास दौलत थी, क़ारून के पास सोना चांदी था तो उसकी नस्लों के पास भी ये चीज़ बाकी है, या इसी तरह फ़िरौन के पास बादशाहत थी तो उसकी आज नस्लों के अंदर भी बादशाहत हो। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहते हैं तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसको चाहते हैं बादशाहत दे देते हैं, जिससे चाहते हैं बादशाहत ले लेते हैं। यह आपने दुनिया के अंदर देख लिया है। बाकी शाहिद अनवर साहब, आपको मैं फिर बतलाना चाहूँ, या तो आप जैसा दुनिया के अंदर कोई और अमीर ना हो। जब आपसे बड़े बड़े अमीर इस दुनिया में हैं और वो चुप हैं,
تو پھر آپ کو زیادہ لمبی لمبی چھوڑنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ اتنے امیر نہیں ہیں جتنے آپ ڈپریشن کے شکار ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، تو آپ نفسیاتی ڈاکٹر کو کیا ہے چیک اپ کروائیں۔ تو آپ کو علاج کروانے کی ضرورت ہے، لمبی لمبی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ سے بڑے بڑے امیر دنیا کے اندر بیٹھے ہیں تو پھر اتنی لمبی لمبی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ دن گردش کرتے رہتے ہیں، آج کا جو غریب ہے کل کا وہ امیر ہوگا، آج گرمی ہے تو کل سردی آئے گی، آج سردی ہے تو کل کو گرمی آئے گی، اور خوشحال معتدل موسم بھی آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جیسا رہے گی، یہ دنیا ہے، یہ گردش کرتی رہتی ہے، کبھی کس کے اوپر کبھی کس کے اوپر۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے آج کوئی عمدہ سے عمدہ کھا لیا تو وہ کل بھی عمدہ سے عمدہ ہی کھائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پورا سال وہ پیٹ بھر کے ہی رکھے گا، ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر بھوک بھی آنی ہے، پیاس بھی آنی ہے۔ یہی وجہ ہے روزانہ ہم پانی پیتے ہیں، روزانہ ہم بھوک مٹاتے ہیں، اس لیے کہ روزانہ نیا دن آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے فخر نہ کریں۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگوں کا پیشاب نکلوا دیتا ہے۔ اور میں تصویریں آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں، آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے۔ لیکن ان لوگوں نے تکبر نہیں کیا، لیکن عبرت کے لیے ان لوگوں کی آپ کے سامنے تصویریں لگا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک، اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورت نمبر 6، پیچھے سورت نمبر 3 تھی، اب سورت نمبر 6 ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ حکیم بھی ہے اور خبر بھی رکھنے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو غریب رکھنا ہے، کس کو امیر رکھنا ہے۔ سب کو برابر اللہ پاک نے کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے نہیں رکھا کہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے، سب برابر ہوں تو پھر کوئی کسی کا کام تو نہ کرتا، یہ نظام تو نہ چلتا۔ اللہ رب العزت نے نظام چلانے کے لیے اس کائنات کے اندر کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو امیر بنانا چاہیں، اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ھو، اللہ جس کو غریب بنانا چاہے تو اس کو کوئی امیر نہیں بنا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ اگر کسی کو امیر بنانا چاہے تو کوئی اس کو غریب نہیں بنا سکتا۔ اور یہی سیم ٹو سیم اِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ رب العزت کسی کو امیری دینا چاہیں تو کوئی اس سے امیری چھین نہیں سکتا، اور کسی کو غریب رکھنا چاہے تو کوئی اس کو امیر بنا ہی نہیں سکتا۔ باقی یہ کہنا کہ بزنس کرنے میں پیسہ ہے، تو بہت سارے بزنس مین رول گئے ہیں، اور بہت سارے نوکریوں والے نوکری کر رہے ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن اچانک نوکری سے جواب مل جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ رب العزت اب اس حد تک اس کو نوکری کے اندر رکھنا چاہتے تھے، اب اس کو نوکری سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اور بہت سارے ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ کمپنیوں کے اندر بہت بڑی جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ان کو کمپنی دھکا مارتے وہ رول جاتے ہیں، لیکن یہ دھکا در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھائی برائی امیری غریبی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ باقی دیکھیں اللہ رب العزت سے آسانی مانگنی چاہیے، یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، چھوٹے منہ سے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، اور غریبوں کو احساس کمتری کی طرف نہیں دھکیلنا چاہیے۔ ہاں غریبوں کو صبر کی یقین دہانی کرانی چاہیے، وگرنہ غریب وہ خودکشیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضور جو جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے وہ خود غریبی کے اندر زندگی گزار کے جا رہے ہیں، اور حضور کے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب القدس آزاد کرنے کے لیے گئے تھے، اس وقت کپڑوں کے اوپر کتنے پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو اس لیے غریبوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ غریبوں کو اللہ رب العزت نے غریب کیوں رکھا ہے، اس میں حکمت اللہ رب العزت کی ہے، اللہ رب العزت خود ہی جانتے ہیں، اور کس کو زیادہ دینا ہے کس کو زیادہ نہیں دینا یہ بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا شاہد انور صاحب زیادہ لمبی نہ چھوڑا کریں، تھوڑا فاصلے پر جا کر اپنا علاج کروا لیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ بعد میں مفتی طارق مسعود صاحب کا مذاق ہونا ہے، مفتی صاحب آپ کرو تو ثواب، ہم کریں تو جی جہنم، ایسا نہیں ہے، جہنم ہر ایک کے لیے ہے۔ اگر مفتی صاحب نیک عمل کریں گے تو جنت ہے، آپ بھی نیک عمل کرو گے، اچھے انسان بنو گے، آپ کے لیے بھی جنت ہے۔ یہ فیصلہ جنت جہنم کا کسی مفتی صاحب کے پاس نہیں ہے۔ ہاں مفتی صاحب کے پاس راستہ ہے، وہ یہ بتلا سکتا ہے کہ جی یہ والے جو کرتوت ہیں یہ جنت والے ہیں، اور یہ والے جو کرتوت ہیں یہ جہنم والے ہیں۔ جس راستے پر یہ چل رہا ہے یہ جہنم کا ہے، جس راستے پر یہ چل رہا ہے یہ جنت کا ہے۔ راستہ تو دکھا سکتا ہے، لیکن زبردستی پکڑ کر کوئی کسی کو جنت کے اندر اور کوئی کسی کو جہنم کے اندر نہیں ڈال سکتا۔ یہ جنت جہنم کے فیصلے اللہ رب العزت نے کرنے ہیں۔ باقی مفتی صاحب غلط کریں گے تو وہ بھی برا، اور مفتی صاحب اچھا کریں تو وہ کیا ہے، اچھا ہے۔ اگر آپ بھی اچھا کرو گے تو وہ اچھا ہے، برا کرو گے تو وہ کیا ہے، برا ہوگا۔ لہٰذا آپ غریبوں کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں، آپ اپنی فکر کریں۔ آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی باقی کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے۔
और बाकी हम जितना कर सकते हैं मौलवी जी, मौलवी तो चंदे लेकर खाते हैं, मौलवी तो लोगों से लेकर खुद मौजें कराएं, शर्म आनी चाहिए। हम जितना कर सकते हैं शायद तेरा बाप भी ना कर सकता हो। जी हाँ, आप आए ना कभी हमारे साथ फेस टू फेस मुकाबला करें। तू कर क्या सकता है भाई? जो हम कर सकते हैं वो तू नहीं कर सकता, लेकिन जो तू कर सकता है वो हम कर सकते हैं। जी हाँ, हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है। हम हर तरह के, हम मजदूरी भी कर सकते हैं, हम कारोबार भी कर सकते हैं, हम ये ड्यूटियाँ भी सर अंजाम दे सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो तू नहीं कर सकता, और जो तू कर सकता है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो तू कर रहा है हम नहीं कर सकते? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हैं, किसी के मोहताज नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहे हैं। और तू तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तुझे तो अपनी कंट्री नसीब नहीं है, तो फिर तू हमारे ऊपर किस तरह इल्ज़ाम लगा सकता है कि जी ये लोगों से चंदे लेते हैं? लोगों शोगों से चंदे नहीं लेते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम इस पर खुशहाल हैं। लेकिन यह है कि हम गरीबों का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि गरीबों के खैर खा बनकर गरीबों को अपने सीने से लगाते हैं, ना कि आपकी तरह गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। हम यही कहते हैं गरीबों को कि हम भी आप जैसे सादे हैं। जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को सीने से लगाया, इस तरह हम गरीब बनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह गरीबों को सीने से लगाते हैं, ना कि गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। ये आप में और हम में फ़र्क है। बाकी ये कहना कि ये चंदों पे पलते हैं, ये शर्म आनी चाहिए आपको। ये आप हैं जो औरों से भीख मांग कर, औरों की नौकरियां और मुलाजमत तय करके, औरों के सामने मुंह मासूम सा बनाकर औरों से पैसे जमा कर, हम आप जैसे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ना हमें नहीं आता, लेकिन लंबे लंबे काम करने हमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपके पास हिम्मत और जुर्रत है तो आ जाओ, सेम टू सेम करके देखते हैं कि फिर कौन कितना कर सकता है और कौन कुछ नहीं कर सकता। और जो आपका जहन है ना, अगर जहनीत पे आना है, जिस्म पे आना है, तो जिस्म पर भी आ जा। जिस्म पर देख लेते हैं फिटनिंग किसके अंदर ज़्यादा है। और अगर इसी तरह करने पे आना है तो जो हम करते हैं वो तू करके दिखा, जो तू करता है वो हम करके दिखाते हैं। तो बाकी रही जहनीत की बात, तो आ जा जहनीत भी आजमा लेते हैं कि देखते हैं कौन ज़्यादा जहीन है। लिहाजा सामना तो कर, ऐसे बैठ कर लंबी लंबी छोड़ना आसान होता है और फेस करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मैं देखता हूँ आपको किस तरह मेरा फेस करते हैं। और यही मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी साफ ऐना करता रहा। दर हकीकत गरीब आप हैं, नफसियाती मरीज़ आप हैं, आप गरीबों को नफसियाती मरीज़ बना रहे हैं, उन्हें डिप्रेशन की तरफ धकेल रहे हैं। तो आप अपना इलाज करें। आप कोई अमीर नहीं है, आपके पास कोई दौलत नहीं है, आपसे बड़े बड़े अमीर बैठे हुए हैं। आप अपना चेहरा साफ़ करें, शीशे को साफ़ करने की कोशिश ना करें।